हम सभी को 3 बात पे ध्यान देना चाहिए। ये 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव आवर लाइफ। अगर लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है ना, तो आपको 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टेरिटी एंड 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट वन इज़ ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड, ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी एंड ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, आपके लिए भी, वो है माइंड। आप अपने माइंड का समुचित विकास कैसे कर सकते हैं। ऑस्टेरिटी का मतलब है अलाइनमेंट, सही वक्त पे सही डिसीजन लेना, सही वक्त पे सही रिएक्ट करना, कितना कब रिएक्ट करना, उपयोगिता, किसी चीज़ की वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं किस वक्त, और उसका इंपॉर्टेंस कैसे देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टेरिटी। तो पूरे सिस्टम को देखेंगे, जो लाइफ का एक सिस्टम है, इवन कि कहीं भी कॉर्पोरेट कल्चर में भी, तो जो 3 लोग हैं, पहला जिनका माइंड काफ़ी विकसित है, बॉडी ठीक नहीं है, बॉडी फिटेड नहीं है, 6 पैक्स नहीं है, चलेगा, बट माइंड से काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो उसकी पूछ होगी। कहीं कहीं पे माइंड थोड़ा कम है, वीक है, इंटेलिजेंट नहीं है, बट हार्ड वर्किंग है, बॉडी मस्कुलर है, तो उसका भी काम आता है। तो कुछ लोग अपने बॉडी पे काम करते हैं, कुछ लोग अपने स्पीच से काम करते हैं। आपने देखा होगा कि वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, इतनी बॉडी भी अच्छी नहीं होगी, अट्रैक्टिव नहीं होगी, लेकिन वो अपनी वाणी से, अपने विचार से, अपने वक्तव्य से किसी को प्रभावित कर सकता है, किसी का आकर्षण का केंद्र बन सकता है, एंड जो अपने डील को क्रैक कर सकता है। ही कैन ही कैन सक्सीड व्हाट शी वांट्स इन लाइफ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सबसे पहले इस बात को समझिए कि जो माइंड है ना, दैट इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ आवर बॉडी। पूरा सिस्टम हमारा माइंड का है, क्योंकि हमने माइंड पे अगर काम कर लिया, एंड इफ़ यू डेवलप आवर माइंड, वी डेफिनेटली गोना मेक वंडर्स इन लाइफ। और माइंड को डेवलप करने का तरीका क्या है, क्योंकि विचार जो है मन में, हमारे पूरे 24 आवर्स में ना, अगर हम 6-7 घंटे सोते हैं, उस वक्त भी हम सपने देखते हैं, हमारा माइंड काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है, क्योंकि वो जो है वो 24/7 काम करता है। बॉडी शायद आप रिलैक्स करते रहे सोते वक्त, बट माइंड हमारा उस वक्त काम करता है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ में, वो माइंड का है। और माइंड को सही रखने का तरीका क्या है, वो ये है कि आप अपने विचारों को कैसे प्रकट करते हैं और अपने विचारों में, व्यवहार में शांति कैसे लाते हैं। अनलेस यू हैव ए पीसफुलनेस, जब तक आपका मन जो है ना शांत नहीं है, ठंडा नहीं है, और वो इस तरह से, आप समझो कि अगर आप सब ने एक एक सीरियल देखी होगी, एक वेब सीरीज़ था मिर्ज़ापुर का, तो जो कालीन भैया का कैरेक्टर है, पंकज त्रिपाठी का, आप उस कालीन भैया को देखिए, गजब का कैरेक्टर है। उस टाइप का माइंड चाहिए। सीएम के सामने बैठ रहा है, उसी को चैलेंज कर रहा है, सीएम का हाथ हिल रहा, वो परेशान हो रहा है कालीन भैया को सुन के, और कालीन भैया हैं कि बिल्कुल बैठे हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उनको पता है कि उनका बेटा जो है कल्प्रिट है, फिर भी बेटे को बचाता है। और क्या डायलॉग डिलीवरी है। और जब डिलीवरी होती है डायलॉग की, तो मन का और मस्तिष्क का उपयोग को आप समझ सकते हैं। हाउ द माइंड इंजीनियरिटी फंक्शंस टुगेदर विद अलाइनमेंट। तो अगर आपको उस टाइप का कैरेक्टर अगर मिलता है अपने लिए, तो यू विल बी द बेस्ट। आपने देखा होगा, लोग जो इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, माइंडफुल लोग होते हैं, दे डू नॉट स्पीक मच, दे डोंट एक्सप्रेस मच, दे हैव डिफरेंट टेंडेंसी, दे हैव अ डिफरेंट कैरेक्टर, दे स्पीक लेस, बट दे यूटिलाइज देयर माइंड एंड अप्रोच। और सारा खेल माइंड का ही है। एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप सड़क पे जाते होंगे, आपने देखा हज़ारों गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, एक गाड़ी दूसरे को ओवरटेक करता है, दूसरा, सारा खेल माइंड का है। सोचिए, एक गाड़ी में आप बैठे, दूसरी गाड़ी में वो बैठा है, ड्राइव कर रहा है, एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द माइंड। आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो आपको ट्रस्ट कर रहा है, और आप उसको साइड दे रहे हैं, वो आपको साइड दे रहा है।
एंड एवरीथिंग कनेक्टेड, हर एक चीज़ फंक्शन कर रहा है वहाँ पे। आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, यू आर सिटिंग इन योर कार, but you communicating your expression, your intention shows that कि what you want and where you want to go, और कैसे आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। लाइफ में उसी तरह का कैरेक्टर चाहिए, बिकॉज यू आर अ ड्राइवर। जो हमारा पूरा बॉडी है ना, उसमें माइंड एक ड्राइवर की तरह है। ड्राइवर से बढ़िया है अगर मैं ये कहूँ तो एक गार्डनर की तरह है। जैसे एक छोटा सा पेड़ होता है और धीरे धीरे गार्डनर जो है, जो बगीचे में माली काम करता है, तो वो क्या करता है, एक छोटा सा पेड़ है, उसको बड़ा करने के लिए उसमें पानी देगा, उसमें खाद देगा, उसमें मिट्टी है, उसको बढ़िया करेगा। कि जो वीड्स हैं, जो खरपतवार बोलते हैं ना उसको, जो वीड्स, जो दुश्मन है उसको कैसे ख़त्म किया जा सके, और एक सही ढंग से उस पेड़ का कैसा ग्रोथ होना चाहिए। वैसे भी हमारा जो माइंड है ना, हमारा माइंड भी एक गार्डनर की तरह ही है, और हमारे शरीर में भी बहुत सारे थॉट्स होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो जो वीड्स है दैट्स अ नेगेटिव थॉट। सो आप उस नेगेटिव थॉट्स को कैसे बाहर फेंकते हैं, ये कला सीखनी चाहिए। ये कला ही आपको आनी चाहिए और यही आपको आगे बढ़ाएगा। मान लो आप एक इंजीनियर है, और इंजीनियर है, उसको मकान बनाना है, एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसको सीमेंट, बालू, कंक्रीट, ईंटें, ये सब लगेगा। पर उसमें अगर एक चीज़ ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसमें उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्या वो इमारत बढ़िया से बन सकता है? और बन भी गया तो क्या वो मजबूत रह सकता है, टिक सकता है? नहीं टिक सकता। इसलिए माइंड जो है आपका, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक इंजीनियर की तरह है, वो एक आर्किटेक्ट की तरह है। तो उसको अगर सही ढंग से चीज़ें नहीं मिली तो वो गलत दिशा में चला जाएगा। और वो गलत दिशा क्या है? एंग्रीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिफरेंट डिफरेंट नेगेटिव थॉट्स। तो आपको अगर वो सारे थॉट्स मन के अंदर आ रहा है, तो एक अच्छी इमारत का निर्माण करना मुश्किल है। इमारत का मतलब टू बेटर ह्यूमन बीइंग, यू वांट टू बी ए गुड पर्सन। और अच्छा इंसान बनने के लिए जो सारी क्वालिटी चाहिए, तो वो आपको उसी तरह के कंस्टिट्यूएंट्स चाहिए, उसी तरह के एलिमेंट्स चाहिए अपने आप को खड़ा करने के लिए। तभी एक इसलिए बोलते हैं इनर इंजीनियरिंग। आपने सुना होगा, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। देखो, इनर इंजीनियरिंग, हमारा माइंड एक खुद इंजीनियर है। वो हमारा इनर इंजीनियरिंग क्या है? हमारे माइंड का विकास। तो माइंड में अगर नेगेटिव एनर्जी आती रहेगी तो हम माइंड का सही ढंग से विकास नहीं कर पाएंगे, एंड दैट वी हैव टू वर्क ऑन। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ऐसा क्या है कि हम अपने माइंड का समुचित विकास करें? आसान है, मुश्किल भी नहीं है। आपको करना क्या है? कुछ स्टेप्स को फॉलो करने हैं। वो है कि सबसे पहले आप किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है। यू हैव टू बी पैशन। जब आपको पैशंस आएगा ना समझने के लिए, और आपको लगेगा कि अच्छा, जो चीज़ हो रहा है वो अपने हिसाब से रहेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा क्विक डिसीजन क्विक रिजल्ट को दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समय से पहले, है ना, और भाग्य से ज़्यादा किसी को मिला नहीं है, कहते हैं लोग। इसलिए आप इस बात को मानिए कि जो भी होना है वो सत्य है, वो होगा ही। सो बी काम एंड पैशन एंड सी। इसलिए जब जब इस तरह के डिसीजंस आपको लेने हैं तो बड़ा स्मार्टली आपको प्ले करना है। बी लाइक ए महेंद्र सिंह धोनी। और कठिन परिस्थिति में आपने अपने माइंड का कैसे उपयोग किया है, दैट इज़ ऑल इम्पोर्टेंट। धोनी का करिश्मा क्या था कि मैच जो है क्रिकेट, उसके अगेंस्ट जा रहा है, सामने वाला टीम जीतने का बिल्कुल करीब है, एंड देन ही टर्न द गेम विथ हिज डिसीजंस। और इसलिए वो फेमस है। महेंद्र सिंह धोनी वॉज फेमस बिकॉज ऑफ डिसीजन मेकिंग, हिज कामनेस, हिज साइलेंस। और उसके बाद जो कैप्टन बने हैं उनकी हालत आप देख लीजिए। क्योंकि लाइफ में एग्रेसिवनेस नहीं चलता है क्विक डिसीजन में, और परफेक्ट डिसीजन लेने में एग्रेसिवनेस नहीं चलता है। क्योंकि माइंड का समुचित उपयोग आप तभी कर सकते हैं व्हेन योर माइंड इज काम एंड कंपोज्ड। तो यू हैव टू बिकम, यू हैव टू डेवलप द माइंड इन दैट वे। तो मैं क्या कह रहा था आपको कि पहला काम करना है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को, माइंड को काम एंड कंपोज करना है कि चलो हो जाएगा। और अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करिए। यू गो टू सर्टेन प्लेसेस वेयर साइलेंस इज देयर, एनवायरनमेंट, नेचर, मतलब रिवर के पास जाइए, किसी माउंटेन एरिया में जाइए, यू सिट एंड रिलैक्स, दैट गिव्स यू, मतलब थोड़ा सा उसमें माइंड में शांति हो जाती है।
लिसन पीसफुल म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक्स, और जो भी मेलोडियस सॉन्ग सुनिए, है ना। उसके बाद अपना योगा, मेडिटेशन, दैट विल ब्रिंग योर माइंड टू ए ट्रैंक्विलिटी, थोड़ा सा माइंड को डेवलप करने में मदद करता है। मेडिटेशन खास करके विल हेल्प यू अ लॉट। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपका माइंड का विकास होना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था, चैप्टर 17 है और 16th वर्सेज है उसका, और बहुत ही अच्छा है, आप सुनिए। कहते हैं कि मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह, मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह, भाव संशुद्धि ही इति एतात तपोमान समुच्यते। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपको ऑस्टेरिटी लानी है, माइंड को सही ढंग से सही दिशा में ले जाना है, तो आपको क्या करना है? सेरेनिटी ऑफ थॉट, आपका थॉट क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। दैन जेंटलनेस, जेंटलनेस मतलब व्यवहार में कुशलता लाना चाहिए, व्यवहार परफेक्ट होना चाहिए, आपका बिहेवियर कंपोज्ड होना चाहिए। साइलेंस इज द की, कहते हैं कि शांत रहो। जो शांत है ना, वो डफर नहीं है। लोग आजकल ऐसा मानते हैं जो शांत है और ज़रूरत के वक्त ही बोलता है वो डफर होता है। ऐसा नहीं, कभी कभी ज़्यादा बोलना ना वो ठीक नहीं है। आप समझते हैं कि उस वक्त आप बढ़िया कर रहे हैं, बट देन उसका इंप्रेशन ठीक नहीं जाता है। स्पीक व्हेन यू नीड, डोंट स्पीक व्हेन यू डोंट नीड, है ना। और सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। एंड प्योरिटी ऑफ पर्पस, आप जो भी कर रहे हैं उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। छल, प्रपंच, घृणा, द्वेष, ये सब नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक जैसे इस तरह बिल्डिंग बनाने के लिए आपको बताया मैंने कि तुम्हें ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए। हमारे माइंड को भी डेवलप करने के लिए ना ये सब चाहिए। हमारा थॉट क्लियर होना चाहिए। देन आप साइलेंस पे फोकस करना है, जेंटलनेस होना चाहिए, व्यवहार में भद्रता होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल थॉट होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आजकल जितनी सारी परेशानी है दुनिया की ना, ये सेल्फ कंट्रोल के बाहर ही है। ये जो टेररिज्म है, ये जो आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर, ये जो आप देख रहे हैं करप्शन और जो भी सारी चीज़ें, तरह तरह की घटनाएं जो समाज में चल रही हैं, दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन सेल्फ कंट्रोल। रेप, ईव टीजिंग, थेफ्ट, these all are the you know bad things and weeds in our life। उस पर काम करना है, क्योंकि बेहतर इंसान बनने के लिए ना शरीर में माइंड से ना वीड्स को, उस खरपतवार बोलते हैं उसको, जो अनवांटेड चीज़ है उसको हटाना पड़ेगा, उसको भगाना पड़ेगा। सो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है 5 चीज़ें हैं, वह सेरेनिटी ऑफ थॉट, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, then purity of purpose and then silence। और साइलेंस खास करके ये मत समझना है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारा कुछ भाव घटने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि वाइज मैन स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से। वाइज मैन, जो बुद्धिमान आदमी है, वाइज मैन स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से। उसको कुछ कहने के लिए है, उसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, इसलिए वो कुछ कहना चाहता है, उसकी सुनो, और वो बोलेगा, बोलना भी चाहिए। बट फूल्स स्पीक बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। जो मूर्ख है उसको कुछ भी कहना है, उसको अपनी बात रखनी है, इसलिए बिकम ए वाइज मैन। आपके पास कुछ है तो आप अपनी बात को रखिए, अगर कुछ नहीं है ज़रूरी नहीं है उसमें बीच में पड़ना। आजकल लोगों की आदत हो गई है, उसको ऐसा लगता है कि वो जितना बोल रहा है, जितना बोलेगा, टीवी डिबेट्स में देख रहे हैं आप आजकल, जो जितना चिल्लाता है वो लोग उतना उस पर ताली बजाते हैं। बट नॉर्मली ऐसा नहीं है। कुछ दिन के लिए आप पे ताली बजेगी, लेकिन बाद में दिक्कत आपको ही आने वाली है, क्योंकि जो हमारा हाई स्पीड टोन है, टच है, हमारा स्पीड एक्सप्रेशन है ना, हमारे बॉडी को प्रॉब्लम करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशंस को स्पीड अप करता है, हम एग्रेसिव हो जाते हैं।
हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं रहता है, एंड दैट लीड्स टू सीवियर डिजीजेस कॉल हाइपरटेंशन एंड देन एंजाइटी, देन हार्ट अटैक एंड ऑल। तो सारा चीज़ इंटर कनेक्टेड है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क ऑन माइंड, द फर्स्ट पार्ट इज, बिकॉज अगर माइंड सही है तो इंसान किसी भी परिस्थिति को जीत सकता है। आपने स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा। 90% डिसेबिलिटी, आप इमेज गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ही इज अनेबल टू वॉक, अनेबल टू सी एनीथिंग एट ऑल, अनेबल टू मूव, but his mind is functional. He is one of the, one of the intelligent guy, one intelligent person in history of science, Stephen Hawking. तो माइंड का उपयोग करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सारा कुछ माइंड का ही तो खेल है, और उस पर काम करिए। जब आपने उस पर काम कर लिया तो आप अपने बॉडी को डेवलप कर सकते हैं। यू गो टू योगा, यू गो टू मेडिटेशन, जिम, सिक्स पैक्स एंड ऑल, बिकॉज यू वांट टू लुक स्मार्ट. But before you look smart, you become, intelligent. And then you work on a speech. अगर ये सही है, अगर ये मधुर है, तो आपका माइंड उतना अच्छा है भी नहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉडी फिट है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको लोग सुनेंगे। एक कौन का गाना सुना है? अफ्रीकन सिंगर है, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर। हम उसके गाने कितने पसंद करते हैं। हम ये तो नहीं देखते कि हाउ ब्लैक ही इज़, लव हिज वॉइस। सो आपको डिसाइड करना है कि बेहतर क्या करना है। तीनों चीज़ अपने आप में बेहतर से बेहतरीन करनी है। यू हैव टू वर्क ऑन अ माइंड, यू हैव टू वर्क ऑन अ बॉडी, यू हैव टू वर्क ऑन अ स्पीच। हाउएवर द बिगेस्ट लर्निंग इन लाइफ दैट यू हैव टू वर्क ऑन अ माइंड। अगर माइंड प्योर है, एक कस्टम है, तो ज़िंदगी की जीत आसान हो जाएगी। लड़ाई लंबी चलेगी ज़रूर, पर सुनिश्चित हो जाएगी। विजय अंत में होना सुनिश्चित है। हैव टू वर्क ऑन अ माइंड, ट्रस्ट इट, गो अहेड। थैंक्स फॉर वाचिंग।